जय हिंद। आज के विषय में समझे बीजेपी सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से, यहां आप देखते हो कि खनिजों को लेकर रॉयल्टी की मंजूरी दे दी गई है। आखिर क्या होता है रॉयल्टी, इसके बारे में जिक्र करेंगे। और साथ ही आज का विषय है ये जो आप थंबनेल में देख रहे हो, तो कैसे लिथियम के अलावा और कुछ खनिजों के बारे में जिक्र किया गया है। तो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और कैसे हमारे देश का एक ऐसा ख्वाब जो 2070 से पहले पूरा करना है उसके बारे भी हमें जिक्र करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमें जद्दोजहद प्रयास वर्षों से करते आ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम पीछे हटते नजर आ रहे हैं और इसके ऊपर हमें सक्सेस उस प्रकार नहीं दिख रहा है। और यकीनन बताना चाहेंगे जिस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उससे पहले थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये मामला भी उससे कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम अगर बात करें तो भाई साहब 4th नंबर में हम लोग आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखनीय स्थिति को दर्शाता है। इंडिया किस योग्य है आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो इस कैटेगरी में। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ COP26 का, तो पीएम मोदी ने करीब 2021 के टाइम में ही लगभग समथिंग ऐसा कुछ स्टेटमेंट इनके ओर से आया था, जो यहाँ मैं आर्टिकल दिखा देना चाहूँगा। यहाँ आप देखते हो कि नवंबर का आप देख रहे हो 2021 का आर्टिकल, जहां इन्होंने जिक्र किया था 2070 नेट जीरो का। अब नेट जीरो कई लोगों को जो पता नहीं है उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे होते हैं, वातावरण का बात कर रहे होते हैं, वायुमंडल की बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारी को एक तरह से महसूस करना चाहिए। यार इस चीज़ को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हर वो व्यक्ति अगर इस चीज़ के प्रति सोचेगा तो यकीनन ये चीज़ में सुधार हो सकता है। कहीं ना कहीं हम संतुलन की बात कर रहे हैं, उसे ही नेट जीरो कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिख के भी लगा दिया है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। हाँ, सच वाली बात ये भी है कि शायद यहाँ पे मैं जो मैप दिखा रहा हूँ आपको वर्ल्ड का, इसमें आपको हरा भरा दिख रहा है, लेकिन वाकई में क्या विश्व ऐसा है और इसमें से एक छोटा सा देश इंडिया, क्या हम लोग ऐसा कर पाए हैं? तो अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से ऐसा कुछ होने में काफ़ी ज़्यादा हमारा एक प्रकार से बोलो कि सहयोग हो जाएगा। तो आइए थोड़ा इनके बारे में जिक्र करते हैं और समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। दरअसल जैसे कि मैंने पीछे आपको शुरुआत में एक आर्टिकल दिखाया जहां मैंने मंत्रिमंडल का जिक्र किया, वही मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि रॉयल्टी, अब ये रॉयल्टी होता क्या ये जानने वाली बात होगा। देखो यहाँ पे मैं रॉयल परिवार का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों के मन में अचानक वही आता है। इसका मतलब होता है, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे एक ज़मीन है, ठीक है। अब ये 5 एकड़ का ज़मीन है आपका, मैंने आपसे लीज पे ले लिया। ज़्यादातर लोग इस शब्द का यूज करता है लीज का ही। तो मैंने आपसे लिया कुछ साल के लिए, जैसे मान लो 2 साल के लिए। अब आपका कहीं ना कहीं मुनाफा होना चाहिए, तभी आप हमें लीज पे दोगे। तो हमने क्या किया कि मैंने बोल दिया कि भाई साहब मैं यहाँ पे सब्जी लगाऊंगा, तो ऐसा करते हैं कि 100 रुपये का अगर मैं सेल करता हूँ एक दिन में, तो मैं उसका आपको 10% दे देता हूँ या फिर 2% दे देता हूँ। तो मैंने तय किया चलो 2% मतलब मैंने आपको क्या किया, 100 में ऐसा किया तो मैंने आपको 2 रुपये दे दिया पर डे। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, किसी को लीज पे देते हैं और वो कुछ साल के लिए रहता है, उससे हम कुछ ना कुछ तय करवाते हैं कि इतना रकम आपको देना पड़ेगा। इसे ही बोला जाता है रॉयल्टी, ठीक है। यकीनन आप समझ गए होंगे कि रॉयल्टी क्या इसे कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इन दिनों आप यहाँ ये देखते हो कि ना सिर्फ खनिज के मामले में लिथियम का जिक्र किया गया है, बल्कि नायोबियम का भी बात किया गया है। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हो कि RE, तो इसके बारे तीनों के बारे में हम जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ नीलामी शब्द आप देख रहे हो, अब कई लोगों के मन में ये जरूर आएगा कि बीजेपी सरकार आखिर करवा क्या रही है, हर वो चीज़ नीलामी करवाती है, क्या ये प्राइवेट लोगों को देना चाहती है? जी हाँ, ऐसा कई गुना संभावना है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और कई लोग इस मुद्दे को मतलब राजनीतिक रूप देना चाहेंगे, क्योंकि 2024 काफ़ी निकट आ रहा है और आपको पता है कि चुनाव के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। और ऐसे में हर वो नेता कुछ ऐसे मुद्दे को पकड़ते हैं जिसमें जनता ज़्यादा अट्रैक्ट होकर। अभी हाल ही में आपने देखा, बीते कुछ महीना पहले मैंने वीडियो बना के भी आपको बताया था कि कैसे लिथियम मिला है, कहाँ पे, कश्मीर में मिला है और राजस्थान में भी मिला है। तो ये जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं खुद से तो एक तरह से बोलो कि भाई साहब वो जन्नत है ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी हमें दे रही है वहाँ की धरती, तो एक नेक्स्ट लेवल की बात हो ही जाता है। इसीलिए इन दिनों इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे आप केंद्रीय मंत्रालय की ओर से भी देखते हो, सॉरी मैंने मंत्रालय बोल दिया, मंत्रिमंडल की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं एक आधिकारिक बयान के रूप में ये भी दिखाया गया है कि मोदी की अध्यक्षता के रूप में हुआ है सब, तो यकीनन आप कह सकते हो। और 3 महत्वपूर्ण रणनीति खनिजों
के लिए रॉयल्टी दे दी गई है। तो ये एक बड़ा फैसला माना जाएगा, एक इतिहास बदल देने की स्थिति उत्पन्न की गई है। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा क्या इतिहास बदल देने की स्थिति आप बोल रहे हो, क्या वाकई में पीछे कुछ ऐसा हुआ क्या? जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देना चाहूँगा। आज कीजिए 1957, ठीक है, जब MMDR नाम से एक कानून बनाया गया, जिसके रूप में ये आप समझो कि भाई साहब, जैसे देखो मैंने आपको पीछे बताया कि रॉयल्टी होता क्या है। जैसे एक ज़मीन है, उसको आपने लीज पे दिया, उसी प्रकार क्या होता है जहाँ पे खनिज मिल रहा है, हो सकता है किसी को लीज पे देने की बात हो, लेकिन यहाँ परसेंटेज देखिए कितना मांगा जा रहा था इस नियम के अनुसार, करीब 12% किन चीज़ों पे। और ये अधिनियम जो आप देख रहे हो 1957 MMDR कानून के तहत, इनकी जो दूसरी अनुसूची है उसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है। जो नाम, जिस खनिज का नाम, जैसे मान लो अभी कोई चीज़ हमें खनिज पता चला, वर्षों पहले नहीं था तो उस वक्त वो कानून नहीं बना, तो ऐसे अवस्था में क्या होता है कि उस चीज़ के ऊपर 12% लगेगा उनका परसेंटेज के हिसाब से। अब इतना कुछ ज़्यादा हो जाता है, इससे कंपनी लोग भड़क जाते हैं, कंपनी नहीं आना चाहती है। और आपको पता है कि माइनिंग करने में कितना ज़्यादा एड़ी चोटी एक लगाना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि भाई साहब नहीं निकलेगा, लेकिन वाकई में निकलता है। कंपनी जब उतना इन्वेस्टमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं सोच समझ के करती है, ऐसा नहीं है कि बस मूड केयर कर दिया। हालांकि आम लोगों को लगता होगा यही कि भाई साहब क्या ही निकलेगा नहीं निकलेगा, वो मतलब लकीर पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता है, पहले उन लोग जांच कर लेते हैं तभी जाकर कंपनी आता है। लेकिन ये जो 12% जो था नियम ना, इसे ही तोड़ फोड़ के हटाया गया, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई भी कंपनी नहीं देना चाहेगा। आप विश्व लेवल में देखो बाकी देशों में तो 2% से लेकर 3%, हद से हद 5% के नीचे ही रहेगा, 5% छूता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे विषय में क्या किया गया, यहाँ आप देखो कि यहाँ आप देख पाते हो कि खनन मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल, और यहाँ पे आप देखते हो खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957, जिसके बारे में हम लोग जिक्र किए, MMDR अधिनियम की दूसरी अनुसूची संशोधन को मतलब एक तरह से मंजूरी दे दी गई है और इसी में बदलाव कर दिया गया है। अब बदलाव क्या आपके मन में आएगा, क्या सर परसेंटेज कम कर दिया क्या? जी हाँ, परसेंटेज कम कर दिया गया है। यहाँ आप एक ऐसे आर्टिकल को देखते हो जो कि मैंने शुरू भी दिखाया। यहाँ आप देखो 11 अक्टूबर को यहाँ पे PM मोदी का भी जिक्र किया गया है और इनको पूर्ण रूप से ये कर दिया। हाँ, 2-3 चीज़ जैसे मैंने जिक्र किया, जैसे कि लिथियम हो गया, फिर आपका हो गया नायोबियम। तो लिथियम और नायोबियम को मतलब 3% रखा जाएगा, ठीक है, उतना परसेंटेज आपको देना पड़ेगा, जिस तरह अगर रॉयल्टी का अगर जिक्र करें तो। और वहीं अगर हम बात करें RE का, तो इसमें मात्र 1% लिया जा रहा है। अब RE क्या होता है, लिथियम क्या होता है और नायोबियम क्या होता है, इनके बारे में भी आइए चर्चा करते हैं, क्योंकि यकीनन ये हमारे देश को एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। नेट जीरो में इनका बड़ा योगदान होने वाला है, ये हम वीडियो के अंत में बताएंगे। देखो, लिथियम वो चीज़ है ना जिसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ये विश्व लेवल में मतलब एक तरह से मांग रहता है, और कहीं ना कहीं इंडिया को अब हत्थे लग चुका है, जैसे कि मैंने पीछे बताया कश्मीर और राजस्थान में। तो ये हमारे मोबाइल के लिए, हमारे बैटरी के लिए, हमारे वाहनों के लिए ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। ये बैटरी में प्रयोग किया जाता है, एक तरह से लगाया जाता है, उपयोग में आता है, यकीनन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल बिजली का ही सब कुछ उपयोग करते हैं लोग, ठीक है, पेट्रोल डीजल को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश किया जा रहा है सरकार की ओर से। और वहीं अगर हम बात करें नायोबियम का, तो इसका इस्तेमाल होता है इंजन बनाने में, ठीक है, पायलट वायलट का जो होता है इसमें भाई साहब जेट में होता है। दरअसल जेट आपको पता है ना, बड़ा ही रफ्तार, ये सब वायुसेना के पास रहता है, फिर पाइपलाइन के पास होता है। इनके से बोला जाता है कि लंबा टिकाऊ चलता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और ये ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से मिलता है, ऐसे में मंगाया जाता है। अब सवाल आता है कि आपके मन में ये जरूर आएगा कि सर ये दिखता विकता कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार दिखता है, थोड़ा चमकीला टाइप का रहता है भाई, यहाँ आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये पता करो अभी सबसे ज़्यादा खास हम लोग के लिए ज़्यादा है वो है लिथियम। लेकिन कहीं ना कहीं देखें ना, जो RE के बारे मैंने जिक्र किया ना, ये जो मैंने जिक्र किया, ये इसका बड़ा योगदान है चाइना का। चाइना के पास ये भंडार एक तरह से आप कह सकते हो, और चाइना इसके ऊपर एक तरह से कब्जा कर चुका है। ये कई चीज़ों में आज की अगर हम बात करें आधुनिक जीवन का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आप मतलब लगाव रखना ही रखना पड़ता है आपको कहीं ना कहीं। तो उन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। करीब 17 लिस्ट शामिल हो जाता है इनके अंदर, आनी एक लिस्ट में 17 नाम शामिल हो जाता है खनिजों के नाम, जो इनके अंतर्गत आ जाता है RE के पास। और इसमें अच्छा खासा इनका मतलब एक तरह से चाइना का भूमिका है। अब सवाल आ रहा है कि सर आज क्या होने वाला है, क्या नेट जीरो के बारे हम लोग कुछ जान पाएंगे? जी हाँ, अब आ चुका है वीडियो का अंत। तो आप यहाँ ये देखो, दुनिया का हालात अगर आप बोले ना, तो ऐसा ही कुछ होता है जिस तरह यहाँ पे मैं फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, कुछ कूड़े उड़े इधर उधर अगल बगल में, एक बंदा दिखा रहा है हाथों में पृथ्वी लेके। तो पृथ्वी को बचाने का वक्त आ चुका है। थोड़ा अपनी जिम्मेदारी समझें, देश के लिए तो करते ही हैं, लेकिन अपने मिट्टी के लिए अगर
रहे हैं मिट्टी भी खराब होता जा रहा है। आज की अगर मैं बात करूँ तो किसान एक टाइम हुआ करता था कि वो अन्न देवता बोला जाता था, लेकिन आज किसान जो चीज़ उगा रहे हैं, इतना ज़्यादा चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिट्टी भी खराब हो जा रहा है भाई। जब हम वायुमंडल को ही खराब करेंगे तो मिट्टी कहाँ से शुद्ध बचेगा। तो ये हमारा जो टारगेट है भारत का, एक तरह से भारत का सपना, ये हर 142 करोड़ देशवासियों के धड़कन में ये धड़कना चाहिए कि हमें नेट जीरो जल्द से जल्द मतलब लाना ही है। और ऐसे विषय में 2070 छोड़ो 2050 तक हम कर पाएँ, ऐसा कुछ कोशिश करो तभी जाके होगा। और हर किसी को इसमें योगदान देना पड़ेगा, तब जाके ये मुमकिन हो सकता है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, देश विदेश से जोड़ के रखता हूँ, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।